हिमविद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखा गया है, इसकी एक सीरीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुँच जाए। अभी तक इस बुक से रिलेटेड 48 पार्ट्स में मैं वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप लोग हिम विद्या पाठशाला में विजिट करके वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, तो उसमें सारे के सारे टॉपिक्स आप लोग को उसके अंतर्गत मिल जाएंगे और आप लोग वहाँ पर से अपने इस बुक के अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, आप लोग उसको तैयार कर सकते हैं अपनी एग्जाम के पर्पज़ से। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो इस वक्त हम लोग गढ़वाल का परमार वंश हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके अंतर्गत कवर किए हैं। इस वक्त हम लोग गढ़वाल में परमार वंश के दौरान जब जो मंदिरों का निर्माण किया गया था उन मंदिरों को हम पढ़ रहे हैं। लगभग लगभग हमारा ये गढ़वाल का परमार वंश हमारा कंप्लीट होने वाला है। गढ़वाल के परमार वंश के अंतर्गत हम लोगों ने आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों ने पीछे कवर किए हैं, जिसमें कई नरेशों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो आप लोग उन सारी वीडियोज़ को ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग कुमाऊँ में चंद्र राजवंश भी कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो वीडियोज़ भी आप लोग ज़रूर से देखिएगा। ठीक है, तो अभी जो हमारा परमार वंश के जो मंदिर हमारे जो चल रहे हैं, उसमें हम लोगों ने लास्ट जो हमारी वीडियो आई थी, उसके अंतर्गत हम लोगों ने लास्ट जो हमारा टॉपिक था दिव्य देशम, तो ये हम लोगों ने कवर किया था। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है उमा देवी का मंदिर। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है? ये कर्णप्रयाग में स्थित है। आइए जानते हैं इसके बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी हमेशा की तरह कि कॉपी पेन लेकर ही बैठना है, ताकि जहाँ पर भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे तो उसको नोट भी करना है। अगर बुक है आपके पास तो बुक में हाइलाइट कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, उमा देवी का मंदिर। सर्वाधिक विशिष्ट सर्वाधिक विशिष्ट एवं एवं अभिनंदनीय मंदिरों में से देवी उमा का पवित्र देवस्थल एक है, जो पूर्ण आनंदमय वातावरण के कारण देश के विभिन्न भागों के तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। यह राजराजेश्वरी देवस्थल के समकालीन है तथा राजा अजयपाल द्वारा निर्मित कराया गया है। ठीक है, तो इससे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, राजराजेश्वरी देवी जो परमार वंश की कुल देवी और इष्ट देवी के रूप में पूजी जाती हैं, तो उनका जो मंदिर था वो भी राजा अजयपाल द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक है, और इस मंदिर को भी राजा अजयपाल द्वारा ही बनवाया गया है। राजा अजयपाल कौन था? जिसने गढ़वाल के 52 गढ़ों को एकीकृत किया था। ठीक है, 52 गढ़ों को जीता था और गढ़वाल को एकीकृत किया था। ठीक है, तो अजयपाल परमार वंश का एक प्रमुख मुख्य राजा है। तो अजयपाल के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो राजा अजयपाल द्वारा बनवाया गया है ये मंदिर, और राजराजेश्वरी जो देव स्थल है उसके समकालीन है, यानी कि जब राजराजेश्वरी देवी मंदिर बनवाया गया था तभी अजयपाल द्वारा ये मंदिर बनवाया गया है। ठीक है, यह पिंडर नदी एवं अलकनंदा नदी के संगम पर सुस्थापित है। पिंडर नदी कहाँ से निकलती है? ये आपकी पिंडर ग्लेशियर, पिंडारी नामक ग्लेशियर से निकलती है और ये बागेश्वर में स्थित है। ठीक है, बागेश्वर जिले में। और जो अलकनंदा है ये संतोपंथ ग्लेशियर से इसका उद्गम माना जाता है। तो यह पिंडर नदी और अलकनंदा नदी के संगम पर सुस्थापित है, यानी कि पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का जहाँ पर को संगम होता है तो उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस वाली लाइन को भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सांस्कृतिक परंपरा के अपवादात्मक साक्षी की यह अनमोल धरोहर है तथा गढ़वाल के प्रसिद्ध पंच प्रयागों में से एक है। गढ़वाल के प्रसिद्ध पंच प्रयाग कौन कौन से हैं हमारे? जैसे पंच प्रयाग आप लोगों ने सुना होगा, विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है और देव प्रयाग है। ठीक है, ये जो 5 हैं ये क्या है? पंच प्रयाग हैं, जो क्या करते हैं, जो अलकनंदा नदी, जो भी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है वहाँ पर कोई प्रयाग बन जाता है, जो क्या है, जो पंच प्रयाग कहलाती है। जैसे कि अलकनंदा नदी के साथ सबसे पहले कौन सा प्रयाग बनता है? विष्णु प्रयाग बनता है, यानी कि अलकनंदा नदी में धौली गंगा नदी जब मिलती है तो वहाँ पर को विष्णु प्रयाग बनता है। ठीक है, तो ये आप लोग के एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को ये नोट कर लेना चाहिए। तो सबसे पहला प्रयाग कौन सा है? विष्णु प्रयाग है। ठीक है, और कौन सी नदी का संगम होता होता है यहाँ पर को? अलकनंदा और धौली, अलकनंदा नदी का और धौली गंगा नदी का होता है। दूसरा जो प्रयाग आता है वो नंद प्रयाग आता है, जहाँ पर को अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है। ठीक है, नंद प्रयाग दूसरा है। और तीसरा जो हमारा प्रयाग है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर को, तो कर्ण प्रयाग है। तो कर्ण प्रयाग में कौन सी नदियों का संगम होता है? अलकनंदा के साथ पिंडर नदी का संगम होता है। ठीक है, और कर्ण प्रयाग को कर्ण की तपस्थली भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रयाग है वो रुद्र प्रयाग है, जहाँ पर को अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। और जो लास्ट और सबसे
इम्पॉर्टेंट जो हमारा प्रयाग है, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रयाग है मुख्य रूप से, वो है देवी प्रयाग, जहाँ पर को अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। और इस स्थान के बाद जब अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम यहाँ पे होता है, तो ये तो एक तो पहले देवप्रयाग नामक एक स्थल बन जाता है। और उसके बाद यहाँ पर से जो अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से जो संगम होता है, उसको गंगा नदी के नाम से जानते हैं फिर आगे को, ठीक है। गंगा के रूप में आगे को प्रवाहित होती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला हमारा प्रयाग है देवप्रयाग। तो ये पांचों प्रयाग आप लोग नोट कर लीजिएगा, जहाँ पर को इनकी नदियों के संगम के बारे में ये क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। तो जो कर्ण प्रयाग है वो क्या है, पंच प्रयागों में से एक मानी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देवी उमा को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे शैलपुत्री, शिवानी, भद्रकाली, कात्यायनी, महाविद्या, पार्वती, गौरी इत्यादि। यहाँ वह जनन क्षमता, प्रेम, सौंदर्य तथा समरसता हेतु पूजी जाती है। उमा भारतीय पुराणों की महान देवियों का एक पहलू है, जिन्हें देवी के नाम से जाना जाता है और कई रूपों में प्रदर्शित किया जाता है। वह शिव की अर्धांगिनी है तथा भद्र, सौम्य पार्वती से लेकर खूंखार दुर्गा, संहारकर्ता काली जैसे कई रूप धारण कर सकती हैं। लक्ष्मी तथा सरस्वती के साथ हिंदू देवियों की त्रिमूर्ति को मूर्त रूप देती हैं। लक्ष्मी तथा सरस्वती के साथ क्या करती हैं, हिंदू हिंदू देवियों की त्रिमूर्ति को मूर्तियों को मूर्त रूप देती हैं, ठीक है। लक्ष्मी किनकी शक्ति मानी जाती है, भगवान विष्णु जी की शक्ति मानी जाती है, और सरस्वती भगवान ब्रह्मा जी की शक्ति मानी जाती है, ठीक है। और जो माता उमा है वो किसकी, भगवान शिव जी की शक्ति मानी जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि लक्ष्मी तथा सरस्वती के साथ वह हिंदू देवियों की त्रिमूर्तियों को मूर्त रूप देती है। त्रिदेव जो हैं उनसे ही उनकी ही शक्ति के रूप में ये त्रिमूर्ति को रूप देती है, मूर्त रूप देती है। वह कुलीन, शिष्ट तथा सर्वोच्च हिंदू देवी पराशक्ति का पोषक रूप है तथा शक्ति संप्रदाय की केंद्रीय देवी को सारांशित करती हैं। वह शक्ति तथा ज्ञान के प्रकाश का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो विश्व को प्रकाशमय बनाती है। देवी उमा के मंदिर में भक्तगण सत्य ज्ञान को प्राप्त करने की अभिलाषा करते हैं, जो उन्हें घमंड की बेड़ियों एवं ईर्ष्या तथा घृणा जैसी नकारात्मक संवेगों से मुक्ति दिलाती हैं। उन्होंने उन्होंने देवस के घमंड को कुचल डाला तथा अपनी पहचान शक्ति से उन्हें ज्ञानवान बनाया। उसी प्रकार लोग उनके चरणों में समर्पण कर उनकी कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। देवी उमा के मंदिर के पुरोहित के युवा संतान कर्णप्रिया के अधिवक्ता राजेंद्र पुजारी व्यक्त करते हैं कि पुराणों के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति को मानव की सृष्टि का कार्य एवं उनके कल्याण अथवा हित की सुरक्षा करने का कार्य दिया गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर उससे इनकी एक छोटी सी कथा यहाँ पर को बताई जा रही है कि क्या था कि पुराणों के अनुसार, यानी कि पुराणों में ऐसा वर्णित है कि ब्रह्मा के जो पुत्र थे दक्ष प्रजापति, तो उनको क्या सौंपा गया था कि मानव की सृष्टि का कार्य और उनके कल्याण अथवा हित की सुरक्षा करने का कार्य उनको दिया गया था, ठीक है। भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के साथ उनकी यानी कि दक्ष प्रजापति की इच्छा के विरुद्ध विवाह कर लिया था। उनकी अस्वीकृति के बावजूद सती ने अपने स्वयंवर में शिव को पति चुना। तो दक्ष प्रजापति जो थे वो सती की विवाह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि वो सती मतलब उनकी पुत्री शिव से शादी करे। तो उनकी अस्वीकृति के बावजूद भी सती ने किस स्वयंवर में किसे चुना, शिव को अपना पति चुना। तो वो आगे लिखते हैं कि विवाह के बाद दक्ष प्रजापति ने जानबूझकर हरिद्वार के निकट कनखल में हुए महान यज्ञ में अपने दामाद को आमंत्रित न कर उनका अपमान किया, ठीक है। तो ये बात आप लोग शुरू से ही जानते हैं। इसका ये जो कथा है ये हम सबको पता है कि क्या हुआ था कि जब माता सती ने अपने आप को अग्नि में भस्म कर दिया था, तो उसके पीछे की पूरी कहानी इसके अंतर्गत दी गई है, ठीक है। तो दक्ष प्रजापति ने क्या किया था कि भगवान शिव जी को उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया था, और माता सती को ये ऐसा लगा था कि ये उनका अपमान है, क्योंकि उनके पति क्या थे, एक दैवीय पति के मतलब अपने दैवीय पति के अपमान को सहन ना कर सकने के कारण सती ने अपने आप को पवित्र अग्नि में आत्मदाह कर लिया, ठीक है। उसी समय शिव जी ने सती के मृत शरीर को कंधे में उठाया और अत्यंत दुखी अवस्था में क्रोधान्मत्त होकर इधर उधर भटकना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगा। विश्व के संरक्षक भगवान विष्णु ने तब हस्तक्षेप किया और अपना अलौकिक चक्रिकाम यानी कि सुदर्शन चक्र छोड़ा, ताकि सती के अंग का प्रत्येक भाग कट जाए। भगवान शिव वेदना के वृत्त से तब बाहर आए तब जब सती के शव का कोई भी भाग शेष नहीं रहा। जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ प्रत्येक स्थान पर देवी उत्पन्न हुई, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर माता सती के अंग
गिरे तो वहाँ पर को क्या बन गया, एक नया शक्तिपीठ बन गया। ठीक है, तो जहाँ उनके शरीर का हिस्सा गिरा उस स्थान को शक्तिपीठ माना जाने लगा। तदुपरांत जैसा रविंद्र पुजारी द्वारा व्यक्त किया गया है कि भगवान शिव ने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया तथा तपस्या में लीन हो गए। समय गुजरने के साथ सती ने हिमालय पुत्री के रूप में जन्म लिया। अच्छे संस्कारों के कारण तथा पूर्व जन्म के कल्याणकारी कार्यों के फलस्वरूप शिव से विवाह करने के इरादे से उन्होंने कठोर तपस्या की। देवी भागवत के अनुसार उनकी दुर्दशा ने उनके अंतःकरण को झकझोर दिया तथा अपनी पुत्री के को कठोर तपस्या पर परित्याग करने के लिए कहा। वह इतनी विचलित तथा व्यथित हो गई कि उनके मुंह से केवल ओह यानी कि माँ शब्द निकले। इस घटना के पश्चात देवी पार्वती को उमा का उपनाम मिला। ठीक है, तो इसी वजह से उनको क्या नाम मिला है, उमा का नाम मिला है। ठीक है, इसी बीच जैसा कि पुराणों में वर्णित है, तारकासुर नामक राक्षस ने देवताओं को हराकर स्वर्ग को अपने कब्जे में ले लिया था। तदुपरांत पराजय के कारण देवताओं ने अपनी दुर्दशा के संबंध में भगवान ब्रह्मा से संपर्क किया। ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि शिवजी का पार्वती के साथ विवाह के पश्चात उनका प्रथम पुत्र कार्तिकेय राक्षसों के विरुद्ध युद्ध में देवताओं का नेतृत्व करेंगे तथा उनका राज्य वापस दिलाएंगे। ठीक है, बाद में भगवान शिव का विवाह उमा के साथ हुआ, यानी कि माता पार्वती के साथ हुआ। उनके प्रथम पुत्र कार्तिकेय ने राक्षसों को पराजित कर स्वर्ग का राज्य वापस ले लिया। दैत्य तारकासुर को भगवान ब्रह्मा का वरदान मिला तथा भगवान शिव की संतान से उसका वध हो गया। इंद्र भगवान से बदला लेना दैत्य के जीवन का एक ही उद्देश्य था। द्वापर युग के दौरान महाभारत के कर्ण ने इस क्षेत्र में तपस्या की तथा सूर्य भगवान से सूर्य कवच तथा कुंडल प्राप्त किए। ठीक है, जो पांडवों के बड़े भाई थे कर्ण, तो उनसे संबंधित इस क्षेत्र को माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर को क्या किया था उन्होंने, कर्ण प्रयाग में क्या किया था, कर्ण ने तपस्या की थी, तो उनकी तपोभूमि के नाम से ये जानी जाती है, यानी कि कर्ण की जो तपोभूमि थी उसे कर्ण प्रयाग कहा जाता है। तो द्वापर युग के दौरान महाभारत में कर्ण ने इस क्षेत्र में तपस्या की तथा सूर्य भगवान से सूर्य कवच एवं कुंडल प्राप्त किए, क्योंकि सूर्य भगवान के पुत्र थे वो कर्ण। ठीक है, रविंद्र पुजारी ने दर्शाया है कि महान एवं अजय योद्धा कर्ण की मृत्यु के पश्चात भगवान कृष्ण ने उनकी कर्ण की यानी कि कर्ण कुंडल, कान के जो कुंडल थे जो भगवान शिव ने उनको दिए थे, प्रदान किए थे, तो क्या कहते हैं, कर्ण कुंड में अंत्येष्टि की, जिसके कारण अलकनंदा नदी तथा पिंडर नदी के संगम जो स्थान है उसका नाम कर्ण प्रयाग रखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत डीप एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस आपको सुनना है और समझना है इसको। ठीक है, जो कि एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्या पूछा जाता है कि कौन सा संगम कहाँ पर को स्थित है और किस नाम से जाना जाता है, कौन सी नदियों का संगम यहाँ पर को होता है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। रविंद्र पुजारी का कथन है कि भारत के विभिन्न भागों में देवी पार्वती, श्री भगवती तथा अन्य देवियों को समर्पित कई मंदिर है, परंतु कर्णप्रयाग में देवी उमा की उपासना स्थल का देश में विशेष महत्व है। इसकी प्रतिमा विद्या अनुपम है और उन्हें तपस्या मुद्रा में चित्रित किया गया है। उन्हें प्रतिदिन पूर्ण निष्ठा, भक्ति भाव तथा परिशुद्धता के साथ नैवेद्य अर्पित किया जाता है। गढ़वाल के राजा ने मंदिर के अनुरक्षण हेतु तथा मंदिर के पुजारी के संपोषण हेतु गूढ़ ग्राम सुनिश्चित किए थे। गूढ़ ग्राम क्या होते हैं, यानी कि दान में दिए हुए जो गांव होते हैं, तो जो जमीनें होती हैं, ठीक है, जो भूमि होती है दान में देने वाली, तो उसे गूढ़ कहा जाता है। तो मंदिर की स्थापना के लिए, मंदिर के अनुरक्षण के लिए जो भी पुजारी को जो भी दिया जाता है, यानी कि भूमि वगैरह दी जाती है। इससे पहले जो हमारे चैप्टर हुए हैं, कवर किए हैं हमने, उसमें हमने काफ़ी ताम्रपत्र पढ़े हैं जो मंदिरों के लिए दान में दी गए हैं। मतलब ताम्रपत्रों में भूमि दान के बारे में लिखा गया है, और जो मंदिरों को दान में दी गई है, भोग चढ़ाने के लिए जो मंदिर में जो भूमि दी गई है दान में, तो उसमें जो फसल होगी तो उसके बारे में पूरा वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ताम्रपत्रों में इसका वर्णन किया जाता है। तो गढ़वाल के राजा ने मंदिर में अनुरक्षण हेतु तथा मंदिर के पुजारी के संपोषण हेतु, ठीक है, यानी कि मंदिर के जो पुजारी हैं वो जो पूजा पाठ या फिर जो भी वो व्यवस्था करेंगे, तो उसके लिए जो गूठ में जो भूमि दी गई थी तो वो निश्चित किए थे। यह प्रथा गोरखाओं तथा अंग्रेजों द्वारा जारी रखी गई। ठीक है, जब गोरखाओं का यहाँ पे शासन हो गया था और अंग्रेजों का शासन हो गया था, तो ये जो नियम थे, ये जो भूमि दान, मंदिरों में भूमि दान देना और भोग के लिए फसल देना, तो इन चीज़ों को जैसा का तैसा ही रखा गया था। ठीक है, इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की गई। अंग्रेजी शासन के दौरान
अंत में 15 नवंबर 1895 को मंदिर की गूथ भूमि के ऊपर अधिकार को लिखित रूप दिया गया। ठीक है, उमा देवी का मंदिर एक प्राचीन तीर्थ केंद्र है। पुरातनता के अतिरिक्त यह बद्रीनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों हेतु अमृतोपम अथवा जीवन के आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? माता उमा देवी के मंदिर के बारे में पढ़ा, जिसकी स्थापना किसने कराई थी? अजय पाल द्वारा की गई थी। ठीक है, ऐसे ही अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है काशी विश्वनाथ मंदिर। तो इन मंदिरों के बारे में हम लोग पहले से ही जानते हैं, इनके पीछे की जो कहानी है माता पार्वती से जुड़ी हुई, भगवान शिव जी से जुड़ी हुई, तो आप लोगों को सिर्फ सुनना है और जो मेन पॉइंट है उनको नोट करते जाना है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जो भारत में एक काशी विश्वनाथ मंदिर तो आपका उत्तराखंड में पड़ता है, और एक जो जो मूल काशी मंदिर है वो कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पड़ता है, गंगा नदी के तट पर। ठीक है, तो और वो मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो वो मूल मंदिर है, यानी कि जो वाराणसी में है। एक मंदिर आपका उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है, अ, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। अम, यह उत्तरकाशी में स्थित प्राचीनतम एवं सर्वाधिक पवित्र मंदिरों में से एक है। इसे चारधाम यात्रा का अभिन्न अंग माना जाता है। भगवान शिव अधिष्ठाता देवता हैं, वह मांगलिक हैं। उनके कई नाम हैं: हितकर, शंभु, कल्याणकारी, शंकर, महेश, महान देव, महादेव। ठीक है, वह अनेक रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपनी अर्धांगिनी के साथ शांत मन स्थिति में, ब्रह्मांड नर्तक के रूप में, वैरागी एवं योगी के रूप में, दूरस्थ अतीत में, उत्तरकाशी के कठोर उबड़ खाबड़ भूभाग में उनका योगी रूप बहुत प्रसिद्ध अथवा प्रचलित है। शिव आदि या प्रथम योगी हैं। ठीक है, शिव जी को आदि अम, योगी और प्रथम योगी भी माना जाता है, आदि योगी या फिर प्रथम योगी। ठीक है, क्यों माना जाता है? इसके पीछे की कहानी हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि भगवान शिव शंकर ने ही क्या किया था? सप्त ऋषियों को योग साधना की दीक्षा दी थी। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? आदि योगी या प्रथम योगी कहा जाता है, आदि योगी के नाम से जाना जाता है। वह उच्च कोटि के सिद्ध विनायक है। उन्हें पर्वतों पर नृत्य करने तथा पूर्णतः प्रशांत मुद्रा में रहने के लिए प्रेरित किया गया। सब देवगण जो उनके दैवी परमानंद की स्थिति के साक्षी रहे, इस बात को जानने के इच्छुक थे कि नृत्य करते हुए तथा अंचल पर स्थिर दोनों अवस्था में चिरस्थायी सीमाहीन प्रसन्नता में कैसे रहते हैं। तदुपरांत शिव ने देवताओं को शिक्षा दी, योग अभ्यास के विभिन्न रूपों के बारे में प्रतिपादित व्याख्या किया। ब्रह्म कुमारी संस्था के के ब्रिजमोहन के विचार इस प्रकार है कि योग का अभ्यास व्यक्तिगत चेतना को विश्वव्यापी चेतना के साथ जोड़ता है। ठीक है, तो भगवान शिव को महान योगी माना जाता है, एक आदि योगी के रूप में जाने जाते हैं। तो योग के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो भगवान शिव जी जो थे, भगवान शिव जी ने ही क्या किया था? योग का प्रचार प्रसार किया था। इन्होंने सबसे पहले सप्त ऋषियों को योग साधना की दीक्षा दी थी, फिर सभी देवी देवताओं को दी थी, और उन जो 7 सप्त ऋषि जो थे, वो अलग अलग दुनिया के 7 अलग अलग स्थानों में जाके उन्होंने योग और ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। तो जो ब्रह्म कुमारी संस्था के के ब्रिजमोहन जो हैं, वो उनका विचार है योग के बारे में कि योग का अभ्यास व्यक्तिगत चेतना को विश्वव्यापी चेतना के साथ जोड़ता है, सीमित जानकारी के द्वारा निर्मित बंधन से मुक्ति दिलाता है। भगवत गीता योग के विभिन्न रूपों की व्याख्या करता है, जिसका अभ्यास विभिन्न धारणा तथा संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जा सकता है। यह गृहस्थों को भक्ति का मार्ग विहित करता है, बुद्धिजीवों हेतु ज्ञान का मार्ग विहित करता है, सक्रिय लोगों के लिए क्रियाशीलता का मार्ग विहित करता है। गीता के 18 अध्याय क्रियाशीलता का योग से लेकर भक्ति तक एवं अंत में विवेक के प्रगतिशील मार्ग का रहस्योद्घाटन करते हैं। ठीक है, तो योग के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं। वास्तव में जागरूकता के साथ क्रियाशीलता जो योग एवं आध्यात्मिक सेवा से मिलती है, जीवात्मा को परमात्मा के निकट लाती है। शिव की संकल्पना उत्कृष्ट है और उत्कृष्टता को 3 स्थितियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो वो क्या है? जैसे अरूप निराकार रूप, अरूप अमूर्त रूप, स्वरूप साकार रूप। यानी कि क्या कहने का मतलब कि अरूप निराकार रूप है। शिव की संकल्पना की उत्कृष्ट है और उत्कृष्टता की 3 स्थिति को वर्गीकृत, यानी कि शिव की जो संकल्पना है उसके बारे में बात की गई है कि क्या है? अरूप निराकार रूप है, उस परम सत्ता या ईश्वर का स्वरूप जिसका कोई भौतिक आकार या रंग या सीमा नहीं है। ठीक है, रूप या निराकार।
और अरूप और अमूर्त से क्या तात्पर्य होगा कि एक मतलब एक ऐसी सत्ता, विचार या अस्तित्व से है इसका तात्पर्य, जिसका कोई भौतिक आकार या ठोस शरीर नहीं है, बल्कि पूरी तरह से सूक्ष्म वैचारिक और स्पर्श से परे है। और स्वरूप इनसे बिल्कुल उलट है। स्वरूप और साकार क्या हो गया कि उस सत्ता, ईश्वर या वस्तु से है जिसका एक स्पष्ट भौतिक आकार भी है, रंग, रूप और शरीर भी होता है, जिसे आंखों से देखा और महसूस भी किया जा सकता है। तो भगवान शिव के बारे में ये बातें यहाँ पर को लिखी गई हैं। अम, प्रख्यात चाक्षु निबंधकार रथिन मित्रा ने अवलोकन किया कि मंदिर का आश्चर्यजनक अभिलक्षण त्रिशूल, जो 26 फीट ऊंचा है और जिसे शरीर की पूरी ताकत से हिलाया नहीं जा सकता, लेकिन इसके विपरीत एक उंगली की शक्ति लगाने से कंपायमान होना शुरू करता है। जैसा कि पुरोहित ने बताया कि भगवान शिव का त्रिशूल भौतिक संसार को नष्ट करता है तथा जीवन की भ्रामक अनुभूतियों तथा मानव अहंकार को समूल नष्ट करता है, तथा ईश्वर के साथ एकत्व को अग्रसर करता है। त्रिशूल त्रित्व यानी कि रूप अथवा गुण का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रकृति के 3 प्रणाली हैं। ठीक है, जो त्रिदेव हैं वो क्या है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश क्या है? प्रकृति की 3 प्रणाली हैं, जैसे कि सृष्टि हो गया, अनुरक्षण और संहार हो गया। ठीक है, तो और 3 काल भी बताए गए हैं, जैसे कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। 3 पहलुओं के बारे में बात की गई है, जैसे चेतनाशील, जागृति, स्वप्न देखना और सोना। ठीक है, 3 गुण के बारे में बताया गया है, सत्व, रज और तमस। ठीक है, 3 गुण के बारे में मैं आपको पिछली वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। जैसे सत्व है यहाँ पर को लिखा गया है, जैसे सत्व शुद्धता एवं पवित्रता, ज्ञान एवं सामंजस्य पूर्णता को प्रदर्शित करता है। कौन? सत्व करता है। यानी कि कहने का अर्थ क्या है कि जब जीवन में सत्व गुण बढ़ जाता है तो व्यक्ति का मन शांत होता है और वह उस स्थिति में सही और गलत का फैसला आसानी से कर सकता है। ठीक है, इसका एक प्रतीक रंग भी होता है, सफ़ेद इसका प्रतीक रंग माना जाता है। ठीक है, सत्व का। और रज के बारे में क्या कह रहा है? रज यानी कि मनोभावना, विकारिता, क्रियाशीलता, ऊर्जा एवं गति का प्रतीक है। यानी कि रज से क्या तात्पर्य है कि यह गुण ऊर्जा, गतिशीलता, इच्छा और पैशन का प्रतीक है। यानी कि अत्यधिक महत्वाकांक्षा इसके अंतर्गत होगी। ठीक है, चंचलता होगी, अहंकार होगा और हमेशा कुछ पाने की चाह होगी और लगातार कुछ मतलब लगातार काम करते रहना। यानी कि अगर आप कुछ चाह रहे हो तो उसके लिए लगातार आप काम भी करोगे। तो ये रज के गुण हैं। ठीक है, और तमस के बारे में क्या लिखा है? तमोगुण जो होता है वो सांसारिकता से अज्ञानता की ओर बढ़ता है। ठीक है, यानी कि एक अंधकार या फिर एक नेगेटिव पॉइंट आप इससे जोड़ सकते हो। तमो अज्ञानता को बढ़ाता है और सबको वास्तविकता को मतलब यह सबको वास्तविकता को देखने नहीं देता। यानी कि यह गुण अज्ञान, अंधकार, आलस का प्रतीक होता है। यानी कि शरीर को, जैसे कि नॉर्मली आप ऐसे समझ सकते हो कि शरीर को आराम देने के लिए सोना ज़रूरी होता है। सोने के लिए जो सोना या आराम करना जो होता है वो ये गुण होता ही होता है सब में। ठीक है, जैसे हम कभी थक गए किसी काम को करके तो हम थोड़ी देर सो जाएँगे, तो ये एक तमोगुण कहलाएगा। लेकिन ये जब हावी होगा, यानी कि आलस हमारे अंदर और तेज़ी से बढ़ता जाएगा या फिर हम अंधकार की ओर भटकते जाएँगे, तो फिर ये इसका जो प्रभाव होगा ये अत्यधिक अ, गलत तरीके का एक प्रभाव होगा, जिससे अज्ञान और भ्रम के जाल में फँस जाता है व्यक्ति। ठीक है? तो इसका जो प्रतीक रंग है वो काला है। ठीक है? तो तमोगुण होता सब में है। जैसे कि मान लीजिए आप जैसे सुबह उठे, यानी कि तीनों गुण सब में ही विद्यमान होते हैं। आप जैसे सुबेरे उठते हो, सुबह उठते हुए आप लोग मेडिटेशन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, ठंडी हवा में बैठते हो, पढ़ाई कर लेते हो थोड़ी देर, तो वो सबसे पहला जो होगा वो सत्व गुण होगा। ठीक है? उसके बाद आप दिन में फिर अपने काम में चले जाते हो, दिन भर काम करते रहते हो, लिखते हो, पढ़ते हो, पैसे कमाते हो, तो पैसे कमाने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी है। तो ये क्या हो गया? आपका रज गुण हो गया। ठीक है? अब अंत में क्या होता है कि लास्ट में पूरा दिन खत्म हो गया, थक गए, घर आए तो आपने क्या कहते हैं अपना आराम करा। उसमें आपने कुछ भी काम नहीं करा, आप सिर्फ़ सोए रहे, बैठे रहे, कुछ करना है लेकिन आपने उसको करा नहीं, यानी कि एक आलस आपके अंदर आ गया, तो ये एक तमोगुण होता है। लेकिन ये हावी नहीं होना चाहिए, लेकिन एक नियम से, मतलब अगर आप आराम भी कर रहे हैं तो उसका एक नियम हो कि आपको कितनी देर रहना है आराम में। अगर ये हावी हो गया तो फिर आपको अंधकार की ओर ले जाएगा, इसमें डिप्रेशन जैसी स्थिति भी आ जाती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी योग के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा मंदिर है उसको देख लेते हैं, कमलेश्वर महादेव मंदिर श्रीनगर में। ठीक है, यह आम विश्वास है कि अयोध्या के राजा राम 1000 कमल के फूलों से प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा किया करते थे। ठीक है, तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो अयोध्या के जो राजा राम थे वो क्या करते थे,
वो अम, देवी दुर्गा की पूजा किया करते थे प्रतिदिन और 1000 कमल के फूलों से उनकी पूजा करते थे। लेकिन गढ़वाल में इसका भिन्न अनुवाद रूप है। मौखिक इतिहास के अनुसार रावण वध के पश्चात युद्ध में हुए रक्तपात के पाप से अपने को पाप से मुक्त करने के लिए राम प्रतिदिन 1000 कमल शिव जी को चढ़ाते थे। यानी कि गढ़वाल में ऐसा माना जाता है कि रावण से जब भगवान श्री राम का युद्ध हुआ था तो वहाँ बहुत ही रक्तपात हो गया था। तो अपने पाप को मुक्त कराने के लिए वो प्रतिदिन शिव जी को 1000 कमल के पुष्प चढ़ाया करते थे। शिव जी ने एक दिन राम की भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय किया और एक कमल को अदृश्य कर दिया। जब राम को पता चला कि एक फूल गायब कम है, तो उन्होंने पूजा हेतु फूलों की संख्या पूरा करने के लिए अपने जो कमल के समान जो उनके नेत्र थे, नयन थे, उन नयनों को मतलब कमल के समान जो नयन थे, एक नयन को निकालना चाहा। ठीक है? तो शिव जी उनकी भक्ति से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने श्री राम को उनकी आँख निकालने से रोक लिया। तो क्या करना चाह रहे थे कि यानी कि कमल का जो फूल कम हो गया था, तो उनके जो नेत्र थे वो कमल के समान थे, तो उस फूल की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी एक आँख को निकाल के अर्पित करना चाहा। लेकिन भगवान शिव उनकी परीक्षा ले रहे थे, तो जो कि उन्होंने वहाँ पर को उनको रोक दिया। पौराणिक कथा में उल्लेख है कि यदि संतानहीन दंपत्ति हाथ में मिट्टी का दीपक लिए मंदिर के सामने एक रात भर जागते हैं तो उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। वैकुंठ चतुर्दशी की रात में कई संतानहीन दंपत्ति संतान प्राप्ति की प्रार्थना हेतु देखे जा सकते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी एक मांगलिक दिन है, यानी कि शुभ दिन है, जो कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी नवंबर दिसंबर को पड़ता है। कमलेश्वर महादेव मंदिर एक प्राचीन मंदिर है। जब गोहना झील में एक भयानक दुर्घटना घटी थी, तब इसे आध्यात्मिक उपलब्धि का स्रोत के रूप में ख्याति प्राप्त हुई थी। ठीक है, जो कमलेश्वर महादेव मंदिर है उसके बारे में बताया जा रहा है कि गोहना एक झील थी वहाँ पर को, जिसका प्राकृतिक रूप से निर्माण हो गया था। ठीक है, और उस झील की वजह से एक बहुत बड़ी त्रासदी आई थी। तो वहाँ पे जो मंदिर था उसको उस भयंकर त्रासदी में उस मंदिर का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, तो इस वजह से इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता बढ़ गई है। तो 1894 में त्रासदी के दौरान जब गोहना झील के जल का स्तर काफ़ी ऊंचा उठ गया और उसने श्रीनगर के अधिकांश भाग को तहस नहस कर दिया, परंतु कमलेश्वर महादेव मंदिर को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाई और भंवरदार जल मंदिर के ऊपर से निकल गया। ठीक है, इस घटना के पश्चात मंदिर की ख्याति में बढ़ोतरी हुई तथा यह एक वृहद धार्मिक केंद्र बन गया। ठीक है, तो इस त्रासदी के बाद इस मंदिर की महत्व और ज़्यादा बढ़ गया। तो हुआ क्या था, चमोली जनपद में 6 सितंबर 1893 को एक बड़ा भूस्खलन हुआ। एस.डी. वार्टन के अनुसार अलकनंदा नदी की सहायक नदी जो थी वो विरही गंगा की जल को ऊंची घाटी के पास वाले मार्ग से लुढ़कते हुए आए बड़ी बड़ी शिलाओं ने रोक दिया। तो जो अलकनंदा नदी जो सहायक नदी थी उसमें एक भूस्खलन हो गया था। ठीक है, बहुत बड़ा पहाड़ नीचे आ गया था, जो जिसमें जो बड़ी बड़ी पत्थर आए थे, उन्होंने क्या करा था उस अलकनंदा नदी का पूरा और जो विरही गंगा जो थी उसका पानी का पूरा बहाव रोक दिया। ठीक है, तो जिलाधिकारी द्वारा सबसे पहले ये सूचना प्राप्त की गई। सूचना में क्षेत्रीय पटवारी ने प्रतिवेदन में लिखा कि एक पहाड़ गिरा था। ठीक है, तो उस वक्त जो भी उन लोगों ने मतलब उस दौरान जो कार्य किए, तो उसके दौरान जो भी उन्होंने पाया, तो उसमें उन्होंने लिख दिया कि एक पहाड़ गिरा है। प्रतिवेदन को नज़रअंदाज कर दिया गया, लेकिन इसी के विपरीत वहाँ पर कुछ जब ब्रिटिश प्रशासन था यहाँ पर को, तो उन्होंने इस पे ध्यान दिया। प्रतिवेदन को नज़रअंदाज कर दिया गया। बाद में एक जिला सर्वेक्षक तथा कार्य अभियंता जो पास ही भ्रमण पे थे, पाया कि लगातार जमीन खिसकने से एक बड़ा बांध बन गया है। तो मतलब भूस्खलन इतना खतरनाक था कि वो लगातार खसकता जा रहा था और वहाँ पर कोई बांध जैसा बन गया। ठीक है, और वो बांध की जो लंबाई थी वो कितनी थी, जैसे कि जो 300 फीट यानी कि 274.32 मीटर ऊंचा था और आधार उसका था 11,000 फीट यानी कि 3,352.8 मीटर चौड़ा था और सर्वोच्च स्तर पर 2,000 फीट यानी कि 609.9 मीटर चौड़ा था, जिसने नदी के ऊपर जल को रोका हुआ था। यानी कि सीधे और साफ तरीके से अगर समझे तो करीब 5 किलोमीटर लंबी झील का निर्माण हुआ था और यानी कई सौ मीटर गहरी झील का निर्माण हो गया था। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा जल का भराव हो गया था। अब उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश जो प्रशासन थी उन लोगों ने उसकी निगरानी करी, उसमें देखा कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो उन लोगों ने एक मतलब सर्वेक्षण किया। उस सर्वेक्षण के दौरान उन लोगों को ये आभास हो गया था कि ये जो प्राकृतिक
बाँध बना है यहाँ पर को प्राकृतिक रूप से, वो एक ना एक समय पे क्या होगा, ध्वस्त हो जाएगा, यानी कि ये टूट जाएगा और इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, क्या क्या करा उन्होंने, तो नदी के जल को रोक दिया। जो नदी बह रही थी, विरही गंगा की जो नदी थी, वो बह रही थी, लेकिन उसको रोक दिया। तो जैसा पूर्वाभास था, जो पूर्व में जो सर्वेक्षण के दौरान उन लोगों ने ये अनुमान लगाया था कि ये जो होगी ये बाँध टूट जाएगा। तो 25 अगस्त को ऐसा ही हुआ। मतलब उसमें लगातार उन लोगों ने निगरानी बनाए रखी थी। तो उन लोगों ने, ब्रिटिश प्रशासन ने कुछ कार्य किए थे उस दौरान पे, जैसे कि उन्होंने कुछ प्रशासनिक कदम उठाए थे इस सब को ठीक करने के लिए, मतलब ठीक क्या करने के लिए, यानी कि जनहानि ना हो। तो उन्होंने गोहान से हरिद्वार तक एक टेलीग्राफ लाइन बिछवा दी। ठीक है? टेलीग्राफ लाइन क्या होती है? ये 19वीं सदी की एक क्रांतिकारी संरचना प्रणाली थी, जिसका उपयोग विद्युत तारों के माध्यम से लंबी दूरी तक संदेश भेजने के लिए किया जाता था। ठीक है? तो ब्रिटिश प्रशासन ने क्या करा, एक टेलीग्राफ लाइन बिछा दी और जगह-जगह इन्होंने क्या करा कि चौकियाँ बना दी, यानी कि जो भी नदी के किनारे जो भी मेन पड़ाव थे, वहाँ पर को इन्होंने छोटी-छोटी चौकियाँ बना दी, ताकि जो टेलीग्राफ के द्वारा जो भी मैसेज आएगा, वो आगे को फटाफट पास हो जाए। यानी कि उन्होंने कहाँ-कहाँ पे को चौकियाँ बनाई, जैसे कि चमोली में एक चौकी बनाई, रुद्रप्रयाग में, फिर कर्णप्रयाग में एक चौकी बनाई, फिर रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग, फिर ऐसे होते-होते हरिद्वार तक इन्होंने कई छोटी-छोटी चौकियों का निर्माण किया और लगातार उन पे नज़र बनाए हुए थे उस बात पे। तो 25 अगस्त को क्या हुआ कि 25 अगस्त 1894 को बाँध के ऊपर जल हिलोरे मारने लगा और पानी का घनत्व और प्रवाह से धीरे-धीरे बढ़ते गया। 25 अगस्त से आप लोग समझ रहे होंगे कि इस वक़्त बहुत ज़्यादा बारिश होती है उत्तराखंड में, ठीक है? सितंबर और अगस्त के महीने में विकराल बारिश होती है, जिससे कई जगह बहुत नुकसान होता है और क्या होता है, भूस्खलन होते हैं, नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है। अभी धराली में जो हुआ था, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो 25 अगस्त 1894 को भी ऐसे ही हुआ था, और लेकिन इसका जो अम, रिज़ल्ट था, मतलब जो उनको ये पता था कि ये जो बाँध है वो टूट जाएगा। इस बारे में उन लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी थी। तो पानी का घनत्व और प्रवाह धीरे-धीरे बढ़ते गए। लगभग आधी रात्रि को जो बाँध था वो बड़े धमाके के साथ ध्वस्त हो गया और आधी रात को वो पूरा बाँध टूट गया। और जब वो टूटा तो वो अपने साथ बहुत ढेर सारा मलबा लेकर और बहुत ज़्यादा जल स्तर लेकर लेकर वो आगे को बहा और उसने पूरा श्रीनगर को तबाह कर दिया। जो पुराना जो परमार वंश के समय का जो राजधानी थी श्रीनगर, उसको पूरा का पूरा ध्वस्त कर दिया। लेकिन जो ब्रिटिश प्रशासन ने जो टेलीग्राफ लाइन लगवाई थी, उससे उन लोगों ने क्या किया था कि वहाँ पर रह रहे जो लोग थे उनको पहले ही सूचना दी गई थी और वहाँ से उनको ऊँचे स्थान पे पहुँचा दिया था, वहाँ पे रहने वाले लोगों को। यानी कि 1000 से भी ज़्यादा जो लोग थे उनको एक सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया था। हालाँकि यहाँ पर को जो घर थे, मकान थे, वो बहुत ज़्यादा मतलब पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे, लेकिन जनहानि बिल्कुल भी नहीं हुई थी, यानी कि बहुत कम कह सकते हैं, नाम मात्र की जनहानि हुई थी। तो ये किसकी वजह से हुआ था? टेलीग्राफ की वजह से हुआ था। जो गोहान झील त्रासदी जो 1894 में आया था, के संदर्भ में इस टेलीग्राफ लाइन का उपयोग दुनिया के सबसे शुरुआती और सफल आपदा प्रबंधन का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। तो इसकी वजह से कई लोगों की जान बची थी और बाढ़ 26 अगस्त 1894 की सुबह तक आई, जिसने चारों ओर की संपत्ति को अभूतपूर्व क्षति पहुँचाई। ठीक है? तो इससे कौन-सा मंदिर जुड़ा हुआ है? कमलेश्वर महादेव मंदिर जुड़ा हुआ है। तो कमलेश्वर महादेव मंदिर का जो महत्व है वो इसी त्रासदी की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ था। ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर तक था। अब इसी के साथ हमारा परमार वंश का जो मंदिर है, उनको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है? यानी कि परमार वंश अब हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कई नरेशों के बारे में पढ़ा, ताम्रपत्रों के बारे में जाना और मंदिरों के बारे में जाना, वंशावली के बारे में जाना। आप लोगों ने अगर नहीं देखे हैं वो टॉपिक, तो आप लोग विद्या पाठशाला में विजिट करके जो उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास करके जो प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है? तो आज हमारा परमार वंश पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमारा आएगा गढ़वाल की चित्रकला, जिसमें हम लोग कई इस समय के कई अच्छे-अच्छे चित्रकारों के बारे में देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ठीक है? ये भी एक छोटा-सा टॉपिक है, पर आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है? गढ़वाल की चित्रकला से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी हम लोग देखेंगे और एक ही क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा गोरखा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।